जय मसीह की मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे। भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है कि हमें एक दूसरे को माफ करना है, क्योंकि यही यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, एक दूसरे को माफ करो। और यीशु मसीह ने वैसे ही किया है। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने प्रार्थना की, और जो लोगों ने यीशु मसीह को सताया, जो लोगों ने यीशु मसीह की चेष्टा की, जो लोगों ने यीशु मसीह के शरीर के ऊपर खिले ठोके, यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की कि उन्हें माफ करना। तो यही यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। क्षमा जो है वो हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। क्षमा के साथ हमें जीवन बिताना चाहिए। मगर दुख की बात है कि बहुत सारे मसीह जो है इस बात को वो समझ नहीं रहे, वो एक दूसरे को माफ नहीं करते। भाइयों बहनों, यदि आज आपके मन में दूसरों के प्रति क्रोध है, आज आपके मन में दूसरों के प्रति नफरत है, आज आपके मन में दूसरों के प्रति घृणा है, तो आज का दिन आपके लिए है। जब आप आज सोएंगे उसके पहले यीशु मसीह से बात करना, यीशु मसीह से कहना, यीशु मसीह मैं आज सबको माफ करना चाहता हूं। जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है उन सबको मैं माफ करना चाहता हूं। जिन्होंने मुझसे नफरत की है, मुझसे घृणा की है, मैं उनको माफ करना चाहता हूं। जिन्होंने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है, मेरे परिवार को बर्बाद किया है, जो योजना बनाते हैं मेरे जीवन का नाश होने के लिए, पिता परमेश्वर आज मैं सबको माफ करना चाहता हूं, क्योंकि ये आपकी आज्ञा है। पिता परमेश्वर मैं सबको माफ करना चाहता हूं। मेरे शत्रु को माफ करना चाहता हूं अपने दिल से, मेरे पड़ोसी को माफ करना चाहता हूं, मेरे परिवार को माफ करना चाहता हूं, मेरे दोस्त को माफ करना चाहता हूं, मेरे रिश्तेदार को माफ करना चाहता हूं। ये आज आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है कि हम एक दूसरे को जो है वो माफ करना चाहिए। भाइयों बहनों, आज हम इस दुनिया में है जो कहती है कि माफ नहीं किया तो चलता है, दूसरे के ऊपर गुस्सा किया तो चलता है, दूसरों को गाली दिया तो चलता है, दूसरों को मारा तो चलता है। भाइयों बहनों, यह गलत बात है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम एक दूसरे को जो है हमारे दिल से माफ करें। आइए हम जाएंगे मत्ती अध्याय 18:21 से हम पढ़ेंगे। तब पतरस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई अथवा बहन मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितने बार उसे क्षमा करूं? तो जैसे कि आपको मालूम है कि पतरस जो है वो हमेशा बात करता है। वो हमेशा जो है वो यीशु मसीह को जो है वो अलग अलग जो है वो सवाल पूछते रहता है, और बहुत बात जो है यीशु मसीह ने उसको बहुत अच्छी समझ दी है। यहाँ पे पतरस ने कहा कि यदि मेरा भाई अथवा बहन मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितने बार उसे क्षमा करे। क्योंकि भाइयों बहनों, पतरस ऐसे क्यों ये सवाल पूछा? क्योंकि दूसरों को माफ करना बहुत ही जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। जो लोग हमसे नफरत करते हैं, जो लोग हमारी घृणा करते हैं, जो लोग हमें गालियां देते हैं, जो लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, उनको माफ करना जो है ये बहुत मुश्किल बात है। इसलिए पतरस ये सवाल यीशु मसीह को पूछ रहा है। भाइयों बहनों, दूसरों को माफ करने के लिए हमें यीशु मसीह की कृपा की आवश्यकता होती है। उसकी कृपा के बिना हम एक दूसरे को जो है हम माफ नहीं कर सकते, क्योंकि माफ करना बहुत मुश्किल है। जो लोग योजना बनाते हैं हमारे जिंदगी को बर्बाद करने की, उनको माफ करना जो है वो बहुत ही मुश्किल बात है। मगर यीशु मसीह चाहते कि हम उन्हें माफ करें। इसलिए पतरस ने ये जो है ये सवाल यीशु मसीह को पूछा कि कितने बार हम जो है उन्हें क्षमा करनी चाहिए। और पतरस ने यहां पे क्या किया कि यीशु मसीह के सामने कुछ पराये भी रखे। क्या कहा है पतरस से हम देखते हैं, क्या 7 बार तक
तो पतरस ने सवाल पूछा, मगर उसके बाद पतरस ने एक छोटा सा जवाब भी दिया, 7 बार तक, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है एक दूसरे को माफ करना। तो पतरस ने पूछा कि कितने बार जो है हम एक दूसरे को माफ कर सकते हैं? 7 बार तक। तो पतरस का यह कहना था कि मैं जो है 7 बार जो है मैं लोगों को माफ कर सकता हूं, मगर उन्होंने 8वीं बार अगर उन्होंने मेरे खिलाफ अपराध किया तो मैं उनको सबक सिखाऊंगा। अभी हम देखते कि यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता हूं 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। अभी यहां पे यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह ने जो उत्तर दिया, इससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जो है उनको क्षमा करते ही रहना चाहिए। यीशु मसीह ने जो है कोई संख्या यहां पे नहीं दी है। यीशु मसीह ने कहा कि हमें उनको क्षमा करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। भाइयों बहनों, क्षमा जो है वो हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। क्षमा जो है, क्षमा के साथ हमें जीवन बिताना चाहिए। क्षमा के साथ हमें सो जाना चाहिए, क्षमा के साथ हमें उठना चाहिए, क्षमा के साथ हमें चलना चाहिए, क्षमा के साथ हमें बात करना चाहिए। क्षमा जो है वो हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। और यही जो है यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तुम्हें क्षमा करते ही रहना है। पतरस, चाहे कोई भी भाई, कोई भी बहन कितना भी अपराध करे, तुम्हें क्षमा ही करना है। भाइयों बहनों, हमें भी एक दूसरे को क्षमा ही करना है। चाहे हमारा भाई, चाहे हमारी बहन, चाहे हमारे रिश्तेदार, चाहे हमारे सहयोगी हमारे खिलाफ कितने भी अपराध करे, हमें जो है उनको क्षमा करते ही रहना चाहिए। जब तक हम इस दुनिया में है, हमें उन्हें क्षमा करते ही रहना चाहिए। हमारे दिल में उनके खिलाफ घृणा नहीं होनी चाहिए, हमारे दिल में उनके खिलाफ गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमारे दिल में उनके खिलाफ क्षमा होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह ने जो है उनको एक दृष्टांत बताया ताकि वो इस बात को वो अच्छी तरह से समझे, क्योंकि क्षमा करना बहुत मुश्किल बात है। हम वचन 23 से पढ़ते हैं। यही कारण है कि स्वर्ग का राज उस राजा के सहद है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेना लगा, तब उसके सामने एक सेवक लाया गया। उस पर 10,000 सोने के सिक्के का कर्ज था। अभी जो है राजा जो है वो लेखा जोखा वो लेने लगा, उसके सामने एक सेवक को लाया गया। अभी ये जो सेवक जो था उसको जो है 10,000 सोने के सिक्के का कर्ज था। अभी 10,000 सोने का सिक्के जो होते हैं वो बहुत बड़ा कर्ज होता है, छोटा कर्ज नहीं है। कर्ज चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया उसे उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और खून अदा कर दिया जाए। अभी वो जो है वो कर्ज को वापस नहीं कर सकता था, इसलिए स्वामी ने कहा कि आपकी जो जायदाद जो है वो बेच दी जाएगी और आपको, आपके पत्नी को और आपको बच्चे को जो है वो गुलाम बन के जो है वो रहना पड़ेगा। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए उन्होंने विनय करने लगा, धैर्य रखिए, मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। अभी ये जो सेवक जो है वो गिड़गिड़ाने लगा, वो विनती करने लगा कि धैर्य रखिए, मैं जो है जो भी कर्जा है मैं उसको चुकाऊंगा, हमको जो है गुलाम मत बनाइए, हमारी जायदाद को बेचिए मत। उसने जो है विनती की है स्वामी से। उस सेवक के स्वामी का उस पर तरस आया और उसने उसे मुक्त कर जाने दिया। अभी इसने जो है जब उसने विनती की, जब जो है वो राजा के पैर पड़ा, जब उसने कहा कि मुझे मौका देना, मैं सब कुछ जो है मैं आपको लौटा दूंगा, तब जो स्वामी जो था वो इसके ऊपर स्वामी को तरस आया और यहाँ पे बाइबल कहती है उसे मुक्त कर जाने दिया, उसको मुक्त किया।
और दूसरी बात देखो क्या किया, और उसका कर्ज माफ कर दिया। भाइयों बहनों, उसको मुक्त कर दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। ऐसे नहीं कहा कि स्वामी ने कि आप जो है आप 3 महीने के बाद जो है पैसा लौटाना, मगर पैसा हमें चाहिए, सोने के सिक्के चाहिए। ऐसा राजा ने नहीं कहा। राजा ने जो है सब कुछ जो है कर्जा उसका माफ किया। और जैसे कि हमने देखा, उसका कर्जा जो था थोड़ा नहीं था, कर्जा बहुत बड़ा था, मगर ये जो स्वामी जो है उसने उसको मुक्त कर दिया, उसको माफ किया। भाइयों बहनों, ऐसे ही यीशु मसीह ने किया है हमारे लिए। क्रूस के ऊपर 2000 साल पहले उसने हमारे सब पापों को जो है पाप को माफ किया है। हमें जो है हमें शिक्षा मिलनी चाहिए थी, मगर यीशु मसीह ने जो है वो सब कुछ जो है खुद के ऊपर लिया। हमने जो गंदे पाप किए, हमने जो बुरे विचार हमारे मन में रखे हैं, जो गंदे पाप किए, सब कुछ पाप जो है वो यीशु मसीह ने खुद के ऊपर लिया और हमको जो है वो मुक्त किया। और जो भी हमने पाप किए हैं, जो वर्तमान के जो पाप है, जो भविष्य के पाप जो है, वो सब कुछ जो है यीशु मसीह ने माफ किया और हमें जो है आजाद किया। जैसे ये सेवक को स्वामी ने आजाद किया, जाओ मैं तुमको मुक्त करता हूँ, मैं तुम्हारे सब कर्ज को जो है वो माफ करता हूँ, जाओ अपनी जिंदगी जियो। भाइयों बहनों, सचमुच ये सेवक के लिए कितनी खुशी की बात होगी। अभी ये जो सेवक जो है वो खुशी से बाहर निकला, तब वह अपने एक सह सेवक से मिला। अभी उसका एक सह सेवक जो था उसका सहयोगी से मिला, जिस पर उसका लगभग 100 चांदी के सिक्कों का कर्ज था। अभी उसने एक सेवक को देखा और उस सेवक ने उससे कुछ कर्ज लिया था, और कर्ज कितना था? सिर्फ 100 चांदी के सिक्कों का कर्ज था। अभी ये जो सेवक जो था उसके ऊपर कितना कर्ज था जो राजा ने माफ किया? वो था 10,000 सोने के सिक्के। मगर उसका जो सेवक था उसका कर्जा था सिर्फ 100 चांदी के सिक्कों कर्ज था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला दबाकर कहा, अपना कर्ज चुका दो। अभी ये जो सेवक जब उसने देखा, अपने सहयोगी को देखा और उसको पता चला कि है इसने मुझसे जो है वो 100 चांदी के सिक्के ले लिए हैं, तब इसने जो क्या किया, इसने उसको पकड़ लिया और उसका गला दबाकर कहा, अपना कर्ज चुका दो। ये जो सेवक सब कुछ भूल गया था कि स्वामी ने जो है उससे सब कुछ कर्ज जो है वो माफ किया था, और बहुत ही बड़ा जो है वो कर्ज था, 10,000 सोने का सिक्का था। मगर ये जो है ये माफ करने को तैयार नहीं था। ये जो है उसने अपने सह सेवक को जो है पकड़ लिया और गला दबा कर पूछा, अपना कर्ज चुका दो, मेरा कर्ज चुका दो। अब ये जो है ये इसको अच्छी तरह से बात कर सकता था, मगर इसने क्या किया? उसने उसका गला पकड़ा और उसको कहा कि मेरा कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए उन्होंने विनय करने लगा, धैर्य रखिए, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया, तब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। भाइयों बहनों, ये जो सेवक जो था ये सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया कि स्वामी ने उसके ऊपर अनुग्रह किया और जो भी उसका बड़ा कर्जा था वो कर्जा जो है उसको माफ किया और उसको जो है उसको छोड़ दिया। मगर ये जो है ये दूसरों को माफ करने के लिए तैयार नहीं था। ये जो सह सेवक है उसने विनती की कि मुझे छोड़ दो, मुझे एक मौका दो, मैं आपका सब जो कर्जा जो है वो चुका दूंगा। मगर इसने जो है कुछ भी नहीं सुनी और उसको जो है बंदी गृह में डाल दिया। भाइयों बहनों, ऐसे हम जो है एक दूसरे को माफ नहीं करते। यीशु मसीह ने हमें मुक्त किया है।
यीशु मसीह ने हमारा जो कर्ज था, हमने जो पाप किए थे, उस पाप की जो शिक्षा थी उन्होंने खुद के ऊपर ले ली, हमें आज़ाद किया, सब पाप को हमने माफ़ किया। मगर हम जो है हम एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। हम अपने भाई, अपने बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार, हमारे सहयोगी, उनको माफ़ करने के लिए जो है हम तैयार नहीं होते। हमारे दिल में उनके खिलाफ नफरत होती है, हम जो है उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, हम चिढ़ जाते हैं, हमारे दिल में उनके प्रति घृणा होती है, उनको हम गालियाँ देते हैं और उनको जो है वो हम बंदी गृह में भी डाल देते हैं। भाइयों बहनों, हमें एक दूसरे को माफ करना है। तलाक हो रहा है, क्यों? क्योंकि पति जो है वो पत्नी को माफ नहीं कर सकता, पत्नी जो है वो पति को माफ नहीं कर सकती, और इसलिए जो है वो इसलिए तलाक हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने उनके जीवन में कितना बड़ा जो है वो अनुग्रह उनको दिया है, वो सब भूल जाते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और जो है वो एक दूसरे को वो जो है वो अदालत में लेके जाते हैं और बंदी गृह में वो डाल देते हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन के बीच में बहुत सारे झगड़े हैं, आपस में उसको सुलझाना चाहिए, मगर हम जो है वो झगड़े जो है हम पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं, कोर्ट में लेके जाते हैं। हम एक दूसरे को माफ नहीं करना चाहते हैं। हम भूल गए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया है, सब कुछ जो है सह लिया है, ताकि हम जो है हम आज़ाद हो जाए, हमें एक अच्छा जीवन मिले, मगर हम एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। जो बातें उन्होंने 10 साल पहले किए, जो बातें उन्होंने 5 साल पहले किए, जो बातें उन्होंने हमारे खिलाफ कही है, हम जो है उनको भूलना नहीं चाहते, उनको हम माफ़ करना नहीं चाहते हैं और उनको हम जो है सबक सिखाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हम यहाँ पे जो है सबक सिखाने के लिए नहीं है, हमें एक दूसरे को माफ करना, ये हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। चाहे कितने बार भी लोग हमारे खिलाफ बगावत करे, कुछ भी बोले, मगर हम जो है उनको जो है वो माफ करना चाहिए। जब लोग हमारी निंदा करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें गुस्सा आता है, मगर हमें उनको माफ करना है। यही यीशु मसीह चाहते हैं। और ये जो सेवक जो है उसने ऐसा नहीं किया। उसने जो है अपने सेवक को वो जो है वो उसको माफ करना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था कि दोस्त, तुम्हारा कर्ज मैंने माफ किया है, जाओ खुशी से जीवन जियो, मैं अभी कभी भी आपसे जो है मैं कर्जा नहीं मांगूंगा। ये उसने कहना चाहिए था, मगर उसने ऐसा नहीं कहा। उसने उसके साथ हाथापाई की और उसको जो है बंदी गृह में डाल दिया। देखते आगे क्या हुआ। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? यही यीशु मसीह आज हमसे पूछेगी कि जैसी दया मैंने आपके ऊपर की है, तो वो दया जो है वो आप एक दूसरे के ऊपर क्यों नहीं दिखाते हैं? क्यों आप एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं? जैसे मैंने आपको माफ किया है 2000 साल पहले, आपके सब पाप को मैंने माफ किया है, आपको नई जिंदगी दी है, मैंने आपके लिए लहू बहाया है, सब कुछ सहा है। क्यों आप एक दूसरे को माफ नहीं करना चाहते? क्यों आप एक दूसरे को आप जो है दया नहीं दिखा सकते? यह सवाल जो है स्वामी ने उस सेवक से पूछा और स्वामी ने खुद को होकर उसे तब तक के लिए यंत्रणा देने वाले के हवाले कर दिया, तब तक वो कोड़ी न चुका दे। इसी प्रकार यदि तुम में हर एक जन अपने भाई बहन को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। भाई बहनों, यही यीशु मसीह ने हमसे कहा है
कि हमें जो है, हमें एक दूसरे को जो है हमारे पूरे हृदय से जो है वो क्षमा करनी चाहिए, माफ करना चाहिए। यही जो है, यही यीशु मसीह हमसे चाहते हैं और यही वो मकसद था इस दृष्टांत को जो है बताने का। हम जो है जैसे यीशु मसीह ने हमको माफ़ किया है, हमें जो है दूसरों को माफ़ करना चाहिए। मगर कोई कहेगा पास्टर जी, ये जो भाई है, ये जो बहन है, वो मेरे क्षमा के लायक नहीं है, मैं उसको जिंदगी भर जो है उससे बात नहीं कर सकता और मैं क्षमा नहीं कर सकता। मगर हम कब लायक थे यीशु मसीह की कृपा के? आज हम बच गए हैं। क्यों बच गए हैं? कि हमारे अच्छे कर्मों से नहीं, यीशु मसीह की कृपा से हम बच गए। हम भी लायक नहीं थे, मगर यीशु मसीह ने हमको जो है हमको नजदीक बुलाया। सब जो गंदे पाप है उस सब पापों को यीशु मसीह ने माफ किया, हमें नया जीवन दिया। हम भी लायक नहीं थे, तो क्यों आप ऐसा कहते हैं कि वो जो भाई और ये जो बहन है वो मेरे क्षमा के लायक नहीं है? कोई लायक नहीं था, तो भी यीशु मसीह ने जो है हमें हमारे सब पापों को माफ किया है। यीशु मसीह की कृपा से जो है हम बच गए और यीशु मसीह की कृपा से हम स्वर्ग जाएंगे। वो हमारे अच्छे कर्मों से नहीं, हमें एक दूसरे को माफ करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है। और दूसरी बात हमारे सेहत के लिए, क्योंकि जब हम एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते हैं उसका संबंध हमारे सेहत से है। और जैसे डॉक्टर्स बताते हैं कि जब हम दूसरों के खिलाफ हमारे दिल में घृणा होती है, हम दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं, हम दूसरे के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, तो हमें कुछ बीमारियां होती है। वो है ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी होती है, बहुत सारा सीवियर डिप्रेशन हो जाता है, और इससे जो है ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज भी हो सकता है। और एक सर्वे किया गया था कैंसर पेशेंट के बीच में, और 60% जो कैंसर के पेशेंट थे उनमें एक समस्या पाई गई, और वो समस्या थी माफ न करने की समस्या। भाइयों बहनों, इसलिए माफ करना बहुत आवश्यक है। हमें एक दूसरे को माफ करना है, हमारे खुद के सेहत के लिए और यीशु मसीह ने जो कहा है उसके लिए। आज के दिन आपको सबको माफ करना है, ये यीशु मसीह चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। आप जिंदा खुदा है, आप महान खुदा है। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।